पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर, जिनका विषय है रक्षाबंधन पर्व और हमारे कर्तव्य। पंडित सौरभ जी शास्त्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सभ्यता। रक्षाबंधन पर्व, अभी हमने जैसे हमारे आदरणीय पंडित सुनील जी से हम एक कहानी सुन रहे थे। वो कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इस रूप में है कि हमने बरसों से यही कथा सुनी है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाने लगा, लेकिन कभी हमारा इस ओर ध्यान नहीं गया कि रक्षाबंधन पर्व मनाने के पीछे उद्देश्य क्या था या हम अभी वर्तमान में क्यों मनाते। रक्षाबंधन पर्व, आज का मेरा विषय है रक्षाबंधन पर्व और हमारे कर्तव्य, मतलब हमारे कर्तव्यों को आज रक्षाबंधन पर्व से हमें जोड़ना है। तो हम पहले रक्षा और बंधन इस शब्द की व्याख्या करते हैं। रक्षा मतलब सुरक्षा और बंधन, तो बंधन जब शब्द आता है वो परतंत्रता की सूचक होता है, परंतु यहाँ रक्षाबंधन जो पर्व है वो परतंत्रता का सूचक ना होकर बांधने से है। मतलब हम रक्षा सूत्र बांधकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम रक्षा करेंगे, रक्षा का बंधन, मतलब हमने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया हुआ है कि हम रक्षा करने वाले हैं। अब ये हम चर्चा करने वाले इसमें कि हम किसकी रक्षा करेंगे, किसकी रक्षा करनी चाहिए हमें। तो मैं वो कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, कहानी सब लोगों ने सुन भी रखी है और सबको पता भी है कि रक्षाबंधन पर्व अकंपनाचारी आदि मुनिराजों की, विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की थी, इसलिए वो रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। सामान्य सी स्टोरी सबको मालूम है कि वो विष्णु कुमार मुनिराज ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। लेकिन कभी किसी का ध्यान गया कि विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने एक कर्तव्य का पालन भी किया था। यद्यपि अगर हम उसे निश्चय की दृष्टि से देखें तो उन्होंने अपने स्वरूप को छोड़कर, अपने उन्होंने ध्यान को छोड़कर, शुद्ध उपयोग को छोड़कर उनने शुभोपयोग को ग्रहण किया। तो निश्चय की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उन्होंने शुद्ध उपयोग को छोड़कर उन्होंने शुभोपयोग को ग्रहण किया, परंतु यहाँ उन्होंने एक साधर्मी वात्सल्य के कर्तव्य को पूरा किया। तो रक्षाबंधन पर्व आज हम दो कैटेगरी में इसको विभाजित करते हैं। एक तो लौकिक पर्व, लौकिक कर्तव्य, और दूसरे पारलौकिक कर्तव्य, जिसको हम फिर से पुनः दो कैटेगरी में विभाजित करेंगे पारलौकिक कर्तव्यों को। पारलौकिक में निश्चय कर्तव्य और व्यवहार कर्तव्य। तो आज हम पूरी चर्चा इसी बात पे करेंगे कि एक तो लौकिक कर्तव्य क्या है हमारे रक्षाबंधन पर। जनरली ये तो हमारी ठीक है एक स्वाध्यायी सभा है, मुमुक्षु लोग हैं, इसलिए हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं ये वाली कि धार्मिक इसका क्या महत्व है। बाकी आप लोग अगर किसी लौकिक व्यक्ति से पूछो तो वो एक ही बात बोलेगा, रक्षाबंधन मतलब क्या है, रक्षाबंधन मतलब मिठाइयों का पर्व, रक्षाबंधन मतलब विशेषता भाई बहन का पर्व। मैं इसमें ये पूछता हूँ कि ये भाई बहन का कर्तव्य कहाँ से आ गया। रक्षाबंधन में तो एक मुनिराज ने दूसरे मुनिराज की रक्षा की, एक मुनिराज ने दूसरे साधर्मी की रक्षा की, तो रक्षाबंधन पर्व तो वहां से प्रारंभ हुआ था। ये भाई बहन का पर्व कहाँ से आ गया, तो छोड़ो, वो उस कहानी में भी हमें नहीं जाना और उससे हमें समस्या भी नहीं है। हमें समस्या इस बात से है कि रक्षाबंधन पर्व के नाम पर मात्र भाई बहन का पर्व है, इस बात से मनाया जाए, उससे हमें समस्या है। तो लौकिक रक्षाबंधन में लोग मिठाइयां बनाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, घर में खुशियां होती हैं और बहन भाई को राखी बांधती है। तो इस लौकिक रक्षाबंधन के कर्तव्य में मुझे ये पूछना है कि क्या बहन भाई को ही राखी बांध सकती है? क्या वो बहन पिता को नहीं बांध सकती? क्या पिता अपनी लड़की को नहीं बांध सकता? ये रक्षाबंधन को लौकिक में भाई बहन के प्रति एक कर्तव्य में बांध देना, ये उसके साथ संकुचित व्यवहार है। तो अगर लौकिक रूप से भी कर्तव्य देखें तो रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन की रक्षा करे, बहन भाई की रक्षा करे, पिता बेटी की रक्षा करे, बेटी पिता की रक्षा करे, माता बच्चों की रक्षा करे। और ये लौकिक रूप से भी रक्षा केवल भोजन पानी आदि से नहीं होना चाहिए, लौकिक रूप से भी रक्षा केवल पैसे आदि से नहीं होना चाहिए। अगर हम घर में हैं तो एक दूसरे की परिणामों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है।
तो अगर हम लौकिक रूप से देखें तो लौकिक रूप से कर्तव्य माँ का, पिता का, भाई बहन का वो है, लेकिन साथ में सबके एक दूसरे के परिणामों को संभाले रखने की रक्षा का कर्तव्य है। और रक्षाबंधन पर्व है तो एक दिन का, लेकिन इसे साल भर मनाया जाना चाहिए, या यूं समझो समझदार लोग साल भर उसको मनाते हैं। तो ये हमने कुछ लौकिक जो रक्षा होती है उस पर बात की। अब पारलौकिक पे आ जाते हैं। पारलौकिक रक्षाबंधन पर्व अगर हम बात करें तो बहुत गंभीरता का पर्व है, बहुत सोच विचार का पर्व है, कर्तव्य निष्ठा का पर्व है। ये पर्व हमें ये बताता है कि कैसे मुनिराजों का क्या स्वरूप है, कि संकट के आने पर भी वे अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। और ये बताते हैं कि एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की रक्षा के लिए अपने शुद्ध उपयोग से तक बाहर आ जाते हैं। तो अगर हम पारलौकिक दृष्टि से देखें तो ये कर्तव्य का पर्व है। अभी हम बात करते हैं पारलौकिक में दो कर्तव्य से, व्यवहार से कर्तव्य और निश्चय से कर्तव्य। तो व्यवहार से क्या कर्तव्य है हमारे? व्यवहार से हमारे कर्तव्य हैं जिन मुनि की रक्षा करना, जिन धर्म की रक्षा करना, जिन शासन की रक्षा करना, जिन मंदिर की रक्षा करना, साधर्मियों की रक्षा करना, उनकी सहायता करना, उनके परिणामों को संभालना, जनवाणी का प्रचार प्रसार करना, ये सारे रक्षा के प्रकार ही है। और ये रक्षा केवल एक दिन नहीं होनी चाहिए, ये रक्षा हमारी साल भर होनी चाहिए। क्या हम साधर्मियों की रक्षा, जिन मंदिर की रक्षा हम केवल बस रक्षाबंधन के दिन ही करें? क्या साल भर नहीं करें? तो अगर हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो ये सारे के सारे कर्तव्य हमें जीवन भर पालन करने योग्य हैं। रक्षाबंधन का एक दिन आता है वो तो हमें फिर से ये याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि भाई तुम कुछ भूल रहे हो। आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसका तात्पर्य कि जैसे एक साधर्मी ने, एक मुनि ने दूसरे मुनि की रक्षा की, वैसे ही आपको भी अपने जिनधन पर, साधर्मी पर आए हुए संकट को किसी भी कीमत पर टालकर उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ये एक दिन केवल उस रिमाइंडर, उस बात को रिमाइंड कराने के लिए, मतलब ये केवल एक रिमाइंडर है, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मतलब आज के दिन हमें रक्षा का बंधन प्रारंभ नहीं करना है। रक्षा का बंधन तो जिस दिन से हम जैन कुल में पैदा हुए उस दिन से प्रारंभ हो चुका था। हम तो मात्र इस दिन एक फिर से ये अपने माइंड को रिमाइंड करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करते हैं कि मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं जनागम के प्रति। तो ये हो गया हमारा पारलौकिक व्यवहार से कर्तव्य। अब एक कर्तव्य जिसे अधिकांशतः लोग भुला देते हैं, और उसे शायद हो सकता है लोगों ने मुनिराज का कर्तव्य छोड़ रखा हो, विद्वानों का कर्तव्य छोड़ रखा हो, आत्मज्ञानियों का कर्तव्य छोड़ रखा हो। लौकिक कर्तव्य पूरी दुनिया पालन करती है, पूरी दुनिया से तात्पर्य पूरा भारत पालन करता है। पारलौकिक में व्यवहार कर्तव्य सभी पालन करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं जो जो जिनधन को मानता है, जो जिनदेव की शरण में जाता है, वे सारे के सारे लोग साधर्मी वात्सल्य तो रखते ही होंगे। वे सारे के सारे लोग जिनधन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है ही। लेकिन अब हम बात करते हैं पारलौकिक कर्तव्य में निश्चय नहीं, जिसका ध्यान किसी की ओर नहीं है, किसी का नहीं जाता है। अब ये निश्चय कर्तव्य क्या है? हमने पूरी पढ़ ली, हमने वाह वाह कर ली, अरे वाह मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जैसे मुनिराज ने रक्षा की थी वैसे ही मैं भी जिन धर्म की, जिन मुनियों की रक्षा करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं एक बात, तो आप लोग जवाब दे पाएंगे? हमारी रक्षा केवल पर तक सीमित रह गई है? क्या हम पर के परिणामों की रक्षा करें ये पर्याप्त है? हम पर के भव की रक्षा करें ये पर्याप्त है? क्या हम एक जीव नहीं है? क्या हमारे कोई परिणाम नहीं है? तो हमें अपने परिणामों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? तो निश्चय ने क्या बोलता है? निश्चय ने रक्षाबंधन के पर्व में पर की रक्षा को स्वीकार ही नहीं करता। वो तो बोलता है रक्षा का तात्पर्य ये है
आप अपने परिणामों को संभालो, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो और शुद्ध उपयोग की तरफ अग्रसर हो जाओ। आने वाले भवों को आप कैसे सार्थक बनाएं, आने वाले भवों में आप भव का अभाव ही कर दें, ये सबसे पहले कर्तव्य है। मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर किसी का कर्तव्य है, किसी के प्रति कर्तव्य है, तो वो कर्तव्य है निश्चय से हमारा हमारे प्रति। अगर हम इस कर्तव्य को तो याद ना करें, इस कर्तव्य को तो पालन नहीं करें और पूरी दुनिया की मदद करते हुए घूमें, तो कहते हैं जैसे बिना अंक के शून्य कोई कार्यकारी नहीं होता, उसी प्रकार से पर की रक्षा का कर्तव्य हमें भली भांति मालूम है। भाई बहन का, माता पिता का, साधर्मी का, ये रक्षा का कर्तव्य तो मालूम है, लेकिन अगर हमें अपने परिणामों की, अपनी स्वरूप की, अपनी भवों की रक्षा का कर्तव्य मालूम नहीं है, तो लौकिक कर्तव्य और व्यवहार से कर्तव्य शून्य है, उनका कोई फल लगने वाला नहीं है। इसलिए हमारे कर्तव्य जो है वो कर्तव्य कोई पर के लिए कर्तव्य नहीं है, मुख्यतः कर्तव्य हमारा स्वयं के लिए है। जब ये जीव अपने स्वयं के परिणामों की रक्षा करता है, तो स्वतः स्वाभाविक रूप से पर के परिणामों की रक्षा का भाव भी इसे आए बिना नहीं रहता। जब ये स्वयं की भव की सोचता है, जब जिनवाणी की सोचता है, तो जिस जिन धर्म ने इसे इतना ज्ञान दिया है, अपने स्वरूप का भान कराया है, उस जिनवाणी जिन धर्म की रक्षा के विकल्प भी इसे आए बिना नहीं रहते। इसलिए हम सभी लोग ऐसा जानकर आलस को त्याग करें। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरो। सभी लोग इस बात को ध्यान में रखकर आलस का त्याग करके आज एक प्रतिज्ञा लें, आज अपने कर्तव्य की प्रतिज्ञा लें कि सबसे पहले मेरा कर्तव्य मेरे लिए है, मैं अपने परिणामों की आजीवन रक्षा करूंगा, मेरा ध्यान शुद्ध उपयोग की प्राप्ति में रहेगा और साथ साथ जिन जिनदेवन के मार्ग में मुझे ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है, आगे होगी, वो जिनदेव से संबंधित मैं सभी कार्यों की रक्षा भी करने वाला हूं। इस तरह से मेरी भावना यही है कि मैं स्वयं अपने परिणामों की रक्षा करूं, मैं अपने भवों की रक्षा करूं और एक ऐसा भव क्रिएट करूं कि भव का अभाव होके ऐसी गति क्रिएट करूं कि गतियों का अभाव होके एक स्थिरता मेरे जीवन में आए, जिसे हम सिद्ध अवस्था बोलते हैं। और साथ में हम अपने साधर्मी वात्सल्य बराबर बना के रखें, जिन धर्म की रक्षा करें और इस तरह से रक्षाबंधन पर्व को बड़ी गंभीरता से विचार करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर को, जिन्होंने रक्षाबंधन पर्व और हमारे कर्तव्य इस विषय पर प्रकाश डाला। कर्तव्य शब्द की बात कहें तो उसका सीधा सा अर्थ होता है करना चाहिए, करने योग्य। ऐसा उन्होंने विषय प्रस्तुत किया कि लौकिक कर्तव्य और अलौकिक कर्तव्य हमारे क्या है, निश्चय व्यवहार से हमारे कर्तव्य क्या है, ऐसा विषय पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर ने प्रस्तुत किया। यह शिविर के आयोजन में लगाया जा रहा है श्री नंदीसर विद्यापीठ चेतन व खनिया धना और सर्वोदय अहिंसा जयपुर, इसके संयुक्त तत्वावधान में शिविर लगाया जा रहा है। और अब हम चलते हैं अपने अगले विषय और अगले वक्ता की ओर, जो हमारे दूसरे वक्ता हैं पंडित तपस्वी शास्त्री उदयपुर। आपका विषय है रक्षाबंधन पर्व, भूमिका, घटना का शासनकाल और सांप्रदायिक दशाएं। चलते हैं तपस्वी शास्त्री उदयपुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह जो पूरा शिविर रक्षाबंधन पर्व की उस भूमिका पर लगाया जा रहा है और उसी विषयों पर ये जो संगोष्ठी आयोजित हो रही है, जिसमें मेरा विषय है रक्षाबंधन पर्व, भूमिका, घटना का शासनकाल और सांप्रदायिक दशाएं। देखने में बहुत बड़ा विषय लगता है, लेकिन जब हम इस रक्षाबंधन की कहानी का गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो हमें इन सारे प्रश्नों का समाधान सहज मिल जाता है। सबसे पहले तो मेरा
पहला ही विषय है तो मैं पहले अपने पर्व की चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय संस्कृति में वैसे तो अनेक पर्व मनाए जाते हैं, कुछ शाश्वत पर्व हैं, कुछ सामयिक पर्व हैं। जैन दर्शन में भी दोनों मनाए जाते हैं। सामयिक पर्वों में कुछ घटना प्रधान है और कुछ पर्व होते हैं जिनका किसी से कोई संबंध तो नहीं है लेकिन मनाए जाते हैं। सामयिक पर्व में ही रक्षाबंधन का पर्व भी आता है, जिसमें हम ये रक्षाबंधन की घटना जो विष्णु कुमार आदि के साथ में घटी उसका पूरा वर्णन जानते हैं। अभी जैसा सौरभ जी भाई साहब ने कहा, जैसा इसके नाम से ज्ञात है कि रक्षा और बंधन, इन दो शब्दों से मिल करके ये पूरी नामावली में यह कथा चलती है। अगर हम इस कथा को और किसी रूप में जानते हैं तो वो यह है कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध नाम हुआ विष्णु कुमार मुनिराज का आचार्य समंतभद्र रत्नकण शावकाचार्य के प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा करते हैं। विष्णुश्च वज्र नामाच, विष्णु कुमार का नाम उन्होंने गिनाया। तो ये वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार मुनिराज की कथा भी आती है। इस कथा की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह कथा लगभग हमारे सभी पुराणों में उपलब्ध है, जो मुख्य पुराण है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे ज्यादा इस कथा का विस्तार से वर्णन आया है हरिवंश पुराण में और पांडव पुराण में। लेकिन जब हम इस घटना काल देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वास्तव में यह पूरी की पूरी कथा 2 देशों, 2 राजाओं, 3 मुनियों और 4 मंत्रियों, इनके मध्य घटने वाली घटना है। ये पूरी घटना घटी थी 7वें चक्रवर्ती 18वें तीर्थंकर अरनाथ जिनेंद्र भगवान और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जिनेंद्र भगवान के बीच में। यानी अरनाथ जिनेंद्र भगवान का निर्वाण हुआ और उसके पश्चात मल्लीनाथ भगवान के होने तक 1000 करोड़ वर्ष का अंतराल था। और उस अंतराल में 2 चक्रवर्ती हुए, 8वें चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती और 9वें चक्रवर्ती महापद्म चक्रवर्ती। जिनमें 8वें चक्रवर्ती शुभम तो नरक में पधारे, सबको ध्यान है उनकी कथा भी, और 9वें चक्रवर्ती महापद्म, जिनको हम आगे अभी और समझेंगे। मेरे को ये समझाना है कि कहा तो मल्लीनाथ भगवान के जन्म होने से भी पहले का समय, और ये घटना सुनाई कब जा रही है? हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण का मतलब हुआ नेमिनाथ भगवान के जीवन संबंधित पूरा वर्णन। और इसी तरह पांडव पुराण, वो भी उसी काल के हैं। यानी इस घटना की महानता ये है कि उस काल तक इस घटना का स्मरण किया जाता रहा। यानी 18वें तीर्थंकर के बाद से लगाकर जब तक 22वें तीर्थंकर हुए तब तक यह घटना प्रसिद्धि को प्राप्त होती रही और आज तक होती जा रही है। ये इस घटना का घटना काल है। राजा महापद्म या चक्रवर्ती महापद्म, जो 9वें चक्रवर्ती थे, जिनका दूसरा नाम मेघरथ भी था, इनके 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था पद्मरथ और दूसरे पुत्र का नाम था विष्णु। ये वही विष्णु है जो बाद में विष्णु कुमार मुनि बनेंगे। हम सब रक्षाबंधन की कहानी तो जानते हैं, पर एक यहाँ पे इतना गजब का मार्मिक प्रसंग है जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि जब राजा चक्रवर्ती महापद्म मेघरथ को दीक्षा लेने का भाव आया तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुला के राज्यभार संभालने को कहा। अब वहां इतना सुंदर प्रसंग उपस्थित हुआ कि विष्णु नामक जो पुत्र था, छोटा पुत्र, उसने पूछा पिता से, हे पिता, आप राज्यभार क्यों छोड़ रहे हो? हमको क्यों दे रहे हो? इतने सालों तक तो आप संभालते रहे और आप अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो आज आप हमको राज्यभार सौंप के जा रहे हो? तो पिता ने कहा कि भाई, ये संसार असार है, 4 गतियों में कहीं सुख नहीं है, ये राजपाट अग बढ़ावन हारा है, इत्यादि शब्द सुनने के बाद विष्णु नामक पुत्र ने अपने पिता को उलाहना दिया। उलाहना मतलब टॉन्ट कसा। क्या टॉन्ट कसा? कि हे पिता, अच्छा और सच्चा पिता तो दुनिया में वो होता है जो अपने पुत्रों को अच्छी सामग्री देवे, बढ़िया सामग्री देवे। और आप हमको क्या देके जा रहे हो? आप हमको जिस वस्तु को आप असार जान रहे हो, आप बेकार जान रहे हो, वो वस्तु आप मुझे सौंप के जा रहे हो, मुझे तो नहीं राज करना। ऐसा कह के विष्णु कुमार ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया।
तो विष्णु कुमार और राजा मेघरथ यानी पिता पुत्र दोनों ने एक साथ दीक्षा ले ली और सारा राज्य किस पर आ गया? राजा पद्मरथ पर, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। जिस समय भारत देश की हस्तिनापुर नगरी, जिसे शास्त्रों में कभी कभी नागपुर, हस्तिनागपुर, कुरुजांगल प्रदेश भी कहा गया है, बहुत प्रसिद्ध है हमारे पुराणों में। ये हस्तिनापुर नगरी में जब ये घटना घट रही थी, उसी समय इधर मालव प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर एक नगरी थी जिसका नाम था उज्जैनी। वो उज्जैनी नगरी में भी एक घटना घटी। क्या घटना घटी? वहां का राजा था श्रीधर्मा या श्रीवर्मा भी उसका नाम मिलता है। श्रीवर्मा राजा के राज्य में 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि विहार करते हुए नगरी के बाहर पधारे और सारी प्रजा में हर्ष छा गया। राजा को भी हर्ष हुआ कि चलो हम मुनिराज के दर्शन करने चलते हैं। लेकिन राजा के जो 4 मंत्री थे वे जिन मत के विरोधी थे, वो पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने राजा को बहुत रोकने की कोशिश करी पर वे नहीं रुके। राजा तो चले गए। उधर राजा के मुनिराजों के मिलने से भी पहले अकंपनाचार्य ने अपने अवधि ज्ञान से यह जान लिया कि यहाँ के मंत्रियों का व्यवहार जिनमत विरोधी है, इसलिए उन्होंने पूर्व में ही समस्त मुनि संघ को आदेश दिया कि कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा किसी से नहीं करेगा। विवाद तो दूर रहे, चर्चा भी नहीं करनी है। राजा आया, प्रजा भी आई, मंत्री भी आए। राजा ने मुनिराजों को अभिवादन किया, नमस्तु किया, सब किया, परंतु मुनिराजों ने किसी ने भी, एक ने भी आशीर्वाद स्वरूप वचन भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं कहा। बहुत प्रयास किया, बहुत अनुनय विनय करी और कोई कुछ नहीं बोला। बस मंत्रियों को तो मौका चाहिए था। उन्होंने तुरंत मुनिराजों की बुराई करना प्रारंभ किया और बहुत देर तक बोलते रहने के बाद भी जब मौन नहीं टूटा तो वे सारे लोग दुखी होकर के वहां से चले गए। रास्ते में जैसा हम जानते हैं श्रुत सागर मुनिराज मिले और श्रुत सागर मुनिराज तो वास्तविक श्रुत के सागर थे। उनसे जब विवाद हुआ तो उन्होंने उन 4 मंत्रियों को विवाद में हरा दिया। और जब वे उस घटना को आचार्य अकंपन को सुनाते हैं तो आचार्य अकंपन बड़ी गंभीर मुद्रा में कहते हैं। आचार्य अकंपन ने कहा, जैसा शुभ चंद्राचार्य ने पांडव पुराण में लिखा है, मैं वही पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। गुरुणा कथि भो वत्स वादस्थाने स्थितिम कुरु निशायामन्यथा गातः संगस्य भविता लघु। आचार्य कंपन कहते हैं, हे वत्स, तुम रात में वाद स्थान पर जाकर रहो, अन्यथा संग का शीघ्र ही नाश होगा। इस प्रकार जब गंभीर वचन आचार्य कंपन ने कहे तो उनका अनुचरण करते हुए श्रुत सागर वहीं जाके स्थित हो गए जहां विवाद हुआ था। रात्रि काल हुआ, जो 4 मंत्री क्रोध में मारने आए, वन देवी ने उन सबको कीलित कर दिया और प्रातः काल होने पर राजा श्रीवर्मा ने उन 4 मंत्रियों को धिक्कार करके बहुत अपमान करके नगर से निकाल दिया। ये सारी घटना कहाँ घटी है? अवंती, उज्जैनी नगरी में। और उपसर्ग कहाँ होना है? हस्तिनापुर नगरी में। दोनों बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं। अब ये 4 मंत्रियों को यहाँ से देश निकाला दे दिया। उधर राजा पद्मरथ राजा बन चुके हैं। ये 4 मंत्री भटकते 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 कहाँ पहुंचे? राजा पद्मरथ के राज्य में। और देव योग ऐसा था कि जब ये 4 मंत्री वहां पहुंचे तो राजा पद्मरथ का पड़ोसी राज्य था, वहां का राजा सिंह रथ या सिंह बल, उसने आक्रमण कर दिया और इन 4 मंत्रियों ने अपनी बुद्धि और बल से उस राजा को बांध करके राजा के सम्मुख रख दिया। राजा पद्मरथ बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों ना होते, उनका इतना बड़ा काम जो हो गया था। और प्रसन्न होकर के उन्होंने मंत्रियों से कहा, जाओ मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा, हम समय आने पर मांगे, यथा योग्य समय आने पर। यहाँ एक विकल्प खड़ा होता है, क्या जरूरत थी इस तरह कहने की? नहीं कहते तो क्या चला जाता? तो ये सब विकल्प ही खड़े नहीं होते। ये आचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण में इसका निराकरण करते हुए बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा। दत्तम जर तृणम मत्वा तेन तस्मै तदुर्जितम कृतोपकारिणे देयम किम न तत्कृत वेदि भी। आचार्य कहते हैं, राजा ने बलि मंत्री की इस मांग को जीर्ण तृण के समान तुच्छ जानकर उन्हें जो मांगना था, जो चाहिए वो देने का वचन दे दिया। क्यों दिया? तो
उसका लॉजिक क्या लिखा, नीति लिखी है, सो ठीक ही है, क्योंकि किए हुए उपकारों को जो जानते हैं अर्थात कृतज्ञ हैं, वे उपकार करने वाले को क्या नहीं देते हैं, सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं। इस संबंध में विशेष चर्चा आगे वाले वक्ता और करेंगे ही इन 3 दिवसीय गोष्ठी में, सो आप सुनिएगा ही। अभी अपन इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर सुनिए। वर्षा योग का काल आया, चातुर्मास का, और चातुर्मास के काल में ही पुनः आचार्य अकंपन अपने 700 मुनि शिष्यों के साथ में उसी हस्तिनापुर नगरी के बाहर पधारे, और मानो बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद को तो जो चाहिए था वो मिल गया। देव योग ऐसा ही होना था, वही हुआ। उन्होंने राजा से 7 दिन का राज मांगा, राजा ने स्वीकृति दे दी। उधर उन्होंने उपसर्ग करना चालू किया। पुराणों में तो ऐसा ऐसा भयंकर कथन आया है कि चारों मुनि संघ के सम्मुख सभी तरफ पत्तों का धुआं कराया गया, झूठे बर्तन फिकवाए गए, इत्यादि अनेक कथन है। तत्पश्चात सारी प्रजा में हाहाकार मचा, विष्णु कुमार के पास संदेशा पहुंचा, और एक नाम जो है यहाँ गौण किया जाता है, वो नाम है पुष्पदंत शुल्लक का। ये सारी घटना किसके ज्ञान में आई? ये सारी घटना ज्ञान में आई विष्णु कुमार के गुरु, जो मुनिराज मिथिला नगरी में विराजमान थे, उनके अवधि ज्ञान में। उन्होंने ये बात पहुंचाई शुल्लक पुष्पदंत को। शुल्लक पुष्पदंत आकाश मार्ग से गमन करके पहुंचे विष्णु कुमार के पास में। विष्णु कुमार ने विक्रय रिद्धि का निर्णय किया, और फिर वो सारा वामन अवतार, वामन वेश लेकर के वे वहां पहुंचे। उससे भी पहले वे बलि के पास जाते, वे गए राजा पद्मरथ के पास में, क्योंकि वो पूर्व पर्याय में उनके भाई थे ना। समझाया, लेकिन उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना निर्णय पहले दे दिया है, अब उनके हाथ में राज्य है। बस विष्णु कुमार पहुंचे और वामन अवतार लेकर के एक पांव तो रखा कहाँ पे, मानुषोत्तर पर्वत की शिखा पर, और दूसरा पांव रखा सुमेरु पर्वत की शिखा पर, और तीसरा पांव हवा में झूलता रहा। ऐसा कथन पुराणों में आया है। गजब कथा घटी, और विष्णु कुमार के इस भयंकर रूप को देख करके सारे जो वहां देवगण थे, भवनवासी थे, वे सब विष्णु कुमार की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे, और बलि राजा ने क्षमा याचना मांगी, प्राण रक्षा की भीख मांगी, और तब विष्णु कुमार ने उनको समझाया। और सबसे सुंदर बात, इतने क्रोधमय कठोर परिणाम वाला बलि भी अंत में जाकर के जैन धर्म में समाविष्ट हो गया। उसने भी जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। प्रश्न होता है विष्णु कुमार का क्या हुआ? विष्णु कुमार पुनः अपने गुरु के पास पहुंचे, प्रायश्चित लिया, और जाकर के अंत में मुनि दीक्षा को पुनः ग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति उसी पर्याय से करी। आप ये विचार करें, ये वो दशा है, ये वो काल है जब 700 मुनिराज एक साथ विहार कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। यानी कि सांप्रदायिक दशाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। जैन समुदाय समृद्ध भी है, भक्तिवान भी है, गुरुओं के प्रति विनत भी है। इस प्रकार ये पूरी जो घटना है, इस घटना के आधार पर हमारे जैन शास्त्रों में मुनि विष्णु कुमार को जन शासन वत्सल की उपमा भी दी गई। सारी कहानी के पीछे जो एक लक्ष्य है, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और वो वाक्य है न धर्मो धार्मिक ही विना। हमारा उद्देश्य यही है कि धर्म और धर्मायतनों की रक्षा हमें हमेशा करना चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये परिणाम भी उपादेय नहीं है, हेय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी की बात को यहाँ विराम देता हूँ, और हम ये बात ध्यान रखें, रक्षाबंधन पर्व ज्ञान का और रक्षा का त्योहार प्रधान, रक्षाबंधन पर्व आत्म का, रक्षा का त्योहार प्रधान। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित तपीसी शास्त्री उदयपुर, जिन्होंने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। रक्षाबंधन पर्व, भूमिका, घटना का शासन काल और सांप्रदायिक दशाएं। सांप्रदायिक कहें तो संप्रदाय कैसे थे, तो जैसे जब थे वैसे ही आज है। क्या आज अपन कह सकते हैं कि थोड़े से और विकट हो चुके हैं, लेकिन सांप्रदायिक पना की अपेक्षा से देखें तो वो जैन मुनिराज थे, और जैन मुनिराजों को देख करके उन मंत्रियों को द्वेष विद्वेष होता है। ऐसे वर्तमान में भी देखने को मिलता है कि कहीं कोई यदि ब्राह्मण है और जैन है, कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो वो भी सोचते हैं ये जैन है, ये आगे नहीं निकल जाए। इस तरीके से भी दशाएं हो सकती हैं, सांप्रदायिक दशाएं।
चलते हैं हम अपने अगले वक्ता की ओर, जो है पंडित पुनीत जी मंगलवर्धनी भोपाल, और आपका विषय है शिष्य की शिष्यता पात्रता। पंडित पुनीत जी मंगलवर्धनी भोपाल, जिनका विषय है शिष्य की शिष्यता पात्रता। होस्ट नीलेश जी और विनीत जी से निवेदन करूंगा कि पंडित पुनीत जी मंगलवर्धनी, पंडित पुनीत जी मंगलवर्धनी, जिनका विषय है शिष्य की शिष्यता और पात्रता। कुछ टेक्निकल परेशानी आ रही है हमारे बीच। पुनीत जी रेज हैंड कर रहे हैं, आपका नाम से नहीं दिख पुनीत जी हमारे साथ शायद नहीं दिख रहे हैं। पुनीत जी भाई साहब सुन रहे हैं तो हैंड रेज करें। पुनीत जी मंगलवर्धनी यदि हमारे साथ है तो वो हैंड रेज करें। रियलमी, हाँ जी, पुनीत जी का रियलमी से हाथ ऊपर किया है उन्होंने। हाँ जी, हमारे बीच में उपस्थित है पंडित पुनीत जी मंगलवर्धनी भोपाल। सुन पा रहे हैं? जी सुने। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, जय जिनेंद्र। और आज का मेरा जो विषय है वह है शिष्य की शिष्यता व पात्रता। और कुछ अधिक फॉर्मेलिटीज ना करते हुए एक बार गुरु को स्मरण करते हैं और फिर विषय को प्रारंभ करते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो तद पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देह छता गैणी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। बंधुओं, अखिल विश्व में यदि गुरु शिष्य परंपरा को कहीं सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है तो वह यह परम पवित्र भारतीय वसुंधरा है। चाहे तो वैदिक संस्कृति हो या श्रमण संस्कृति, दोनों ही संस्कृतियों में गुरु शिष्य परंपरा के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भरे पड़े हुए। यहाँ तक कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और व्यवहारिक दृष्टि से यह सत्य भी है, क्योंकि शास्त्रों में भी जब हम देशनालब्धि आदि के बारे में विचार करते हैं तो यह बात आती है कि ज्ञानी गुरु के उपदेश के बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति असंभव। फिर चाहे वह उपदेश इस भाव में प्राप्त हुआ हो या पर भाव में प्राप्त हुआ। और इससे यह निष्कर्ष साधारणतया निकाला जाता है कि जो गुरु है वो शिष्य का जनक है। इसी अपेक्षा से सही भी है, लेकिन यदि हम इसके एक दूसरे पहलू पर गहराई से विचार करें तो एक अपेक्षा यह भी निकल के आती है कि शिष्य गुरु का जनक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संत बन सकता है, महात्मा बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है शिष्य के बिना, पर शिष्य के बिना वह गुरु नहीं बन सकता। संत बनना, ज्ञानी बनना, महात्मा बनना ये सब निरपेक्ष है, लेकिन गुरु बनना ये शिष्य के साथ सापेक्ष है। कहने का मतलब यह है कि गुरु की गुरुता का आधार शिष्य की शिष्यता व पात्रता है। और आज का हमारा विषय भी यही है, शिष्य की शिष्यता व पात्रता। तो प्रश्न यह है कि यह जो शिष्य की शिष्यता है, पात्रता है, वह क्या है?
तो मैं समझता हूँ कि सच्चे गुरु की खोज कर लेना यह शिष्य की शिष्यता है, और सच्चा शिष्य बन जाना यह शिष्य की पात्रता है। यानी कि जो शिष्यता है उसका संबंध है परीक्षा प्रधानता से, और जो पात्रता है उसका संबंध है आज्ञा प्रधानता से। यानी कि कोई भी शिष्य पहले परीक्षा पूर्वक गुरु का चयन करे, यानी कि यह व्यक्ति जो है वो सच्चा गुरु है, इसके माध्यम से मेरा हित हो सकता है, इसके सभी कार्य, इसके हर वचन मेरे हित में होंगे। ऐसी परीक्षा पूर्वक सच्चे गुरु का निर्णय करे, यह तो हुई उसकी शिष्यता। और एक बार जब सच्चे गुरु का निर्णय हो जाए तो फिर वह उसकी आज्ञा में निशंकपने संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, यह है उसकी पात्रता। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु शिष्य संबंध में पहले परीक्षा प्रधानता, उसके बाद आज्ञा प्रधानता दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि कोई परीक्षा प्रधान हुए बिना और आज्ञा प्रधानी होगा तो उसकी शिष्यता चली जाएगी, और यदि परीक्षा प्रधानी होने के बाद आज्ञा प्रधानी नहीं होगा तो उसकी पात्रता चली जाएगी और वह गुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और इन दोनों शिष्यता और पात्रता यानी कि परीक्षा प्रधानता और आज्ञा प्रधानता को हम दो कहानियों के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। बहुत छोटी सी कहानियां हैं। तो सबसे पहले शिष्यता की बात करते हैं, परीक्षा प्रधानता की बात करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपना घर बार सब छोड़ के एक गुरु की खोज में निकला, और वह चला जा रहा था जंगल के रास्ते से, और रास्ते में एक वृक्ष के नीचे उसे एक संत ध्यानस्थ मुद्रा में दिखाई दी, और वह दौड़ के गया और उन संत के पांव पकड़ लिए कि हे महात्मा, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे बोध प्रदान कीजिए ताकि मैं आत्मा परमात्मा के जो रहस्य हैं उनको समझ सकूं और अपने इस मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। वे गुरु थोड़ा कुछ सोच के बोलते हैं कि आपका विचार बिल्कुल सही है, लेकिन मैं स्वयं को इस योग्य नहीं समझता कि किसी का गुरु बन सकूं। आप अपनी गुरु संबंधी खोज को जारी रखिए, वे आपको कभी ना कभी इसी प्रकार किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिल जाएंगे। और वो व्यक्ति वहां से आगे बढ़ता है और दुनिया के चप्पे चप्पे में गुरु की खोज करता है। तमाम प्रकार के साधुओं के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास जाके उनकी निश्रा में रहता है। लेकिन जैसे जैसे यह सिलसिला चलता जाता है उसका असंतोष और बढ़ता जाता है, और फिर वो थक हार के अपने घर को वापस लौटने लगता है। चलते चलते किसी जंगल में दूर से एक वृक्ष के नीचे एक संत बैठे दिखाई देते हैं, और उनको देख के दूर से उनकी मुद्रा मात्र को देखते ही हुए उसको यह एहसास होता है, यह प्रतिभास होता है कि यही सच्चे गुरु हैं, और जाके सीधा उनके पैरों को पकड़ लेता है। और जैसे ही उनके मुख की तरफ ध्यान से देखता है तो कहता है कि अरे आप तो वही हैं। तो वे संत कहते हैं, मैं वही हूँ, तुम बदल चुके, तुम बदल गए हो, क्योंकि पहले तुम्हारे पास परीक्षा प्रधानता नहीं थी, और अब तुम्हारे पास जीवन के खोज के अनुभवों से परीक्षा प्रधानता प्रकट हो गई है, तुमको सच्चे गुरु की पहचान की प्राप्ति हुई। तो वो शिष्य कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इतना घुमाया क्यों? पहले ही गुरु बन जाते और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते। तो वे कहते हैं संत कि यदि मैं ऐसा करता तो तुम्हारी परीक्षा प्रधानता का जन्म नहीं हो पाता, यानी तुम्हारी शिष्यता का जन्म नहीं हो पाता, और ऐसा मैं हरगिज भी नहीं चाहता। तो ये तो हुई शिष्यता की बात। अब पात्रता से संबंधित कहानी, तो हमारी जो रक्षाबंधन की कहानी है उसमें हमने देखा कि जब शुद्ध सागर मुनिराज वो चारों मंत्रियों के साथ हुए वाद विवाद की बात अपने आचार्य भगवान को आके सुनाते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं
कि यह तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, यह पूरे संघ पर संकट का कारण बन सकता है। जाओ प्रायश्चित स्वरूप उसी स्थान पे जाके सामायिक करो जहां उपसर्ग हुआ। और वे आज्ञा प्रधानी शुद्ध सागर मुनिराज एक भी प्रश्न प्रति प्रश्न वहां पर खड़ा नहीं करते हैं कि मैं अकेले जाके वहां क्या करूंगा, या फिर मैं वहां कैसे जा सकता हूं ऐसी विपत्ति की घड़ी में आप सभी को यहाँ पर छोड़ के। कोई प्रश्न नहीं, उन्होंने सीधा गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य किया, क्योंकि परीक्षा करके ही वे शिष्य बने थे, तो परीक्षा प्रधानता का तो कोई काम ही नहीं है। अब तो पूरे जीवन भर आज्ञा प्रधानता की ही बात थी, और वो वहां जाके बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। तो ये दोनों कहानियों का साथ, एक शिष्यता की यानी परीक्षा प्रधानता की, और दूसरी पात्रता की यानी आज्ञा प्रधानता की, यदि इसको एक वाक्य में हम देखें तो श्रीमद् का एक वचनामृत यहाँ पर याद आता है। परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र अपने एक वचनामृत में इस प्रकार से कहते हैं कि तू कुछ और मत खोज, एक सत्पुरुष को खोज कर और सर्व भाव अर्पण कर प्रवृत्ति कर, और फिर तेरा यदि कल्याण यानी मोक्ष ना हो तो मुझसे आके लेना। यानी कि वहां श्रीमद् कह रहे हैं कि तू अपने भीतर शिष्यता और पात्रता को प्रकट कर। इस प्रकार से हम सभी भी अपने जीवन में शिष्यता को और पात्रता को प्रकट करें और अपने यथेष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ वात्सल्य पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित पुनीत जी मंगलवर्धनी भोपाल को, जिन्होंने शिष्य की शिष्यता व पात्रता विषय पर प्रकाश डाला। वास्तव में तो गुरु वही है और शिष्य वही है कि जो गुरु के मन की बात को पहचान ले, और शिष्य वही, गुरु वही है जो शिष्य के मन की बात को पहचान ले। ऐसा गुरु शिष्य का संबंध आपके माध्यम से हमें बताया गया, पात्रता के संबंध में बताया गया। और अब हम चलते हैं हम अगले वक्ता की ओर, जो है पंडित चर्चित जी शास्त्री खनिया घाना। आपका विषय है जिनागम में रक्षाबंधन की कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन। पंडित चर्चित जी शास्त्री खनिया घाना। हेलो, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अनवरतम हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि सधर्मिषु परम वात्सल्यमालम्ब्यम। आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि मूलभूत धर्म अहिंसा में, और अहिंसा धर्म के धारक सभी धर्मियों और धर्मायतनों में वात्सल्य भाव का अवलंबन लेना चाहिए। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गुरु डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा, मुख्य अतिथि गण, आमंत्रित सभी विद्वत गण एवं समस्त श्रोता वर्ग, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान संगोष्ठी में मेरा विषय है जिनागम में रक्षाबंधन की कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन। समस्त जिनागम अनुयोगों की भाषा में ही निबद्ध है। समस्त अनुयोगों की निरूपण की शैली का या समस्त अनुयोगों का एकमात्र प्रयोजन वीतराग विज्ञान की ही प्राप्ति होता है। लेकिन शिष्यों के अनुरोध से, और एक मिनट भाई साहब, थोड़ा आवाज आ रही है वहां से, बंद करो। शिष्यों के अनुरोध से और विभिन्नता से अनुयोगों की शैली में हम विभिन्नता देख सकते हैं। प्रत्येक अनुयोग की शैली के कुछ मानक होते हैं। उस मानकों के दायरे में ही ग्रंथकार या लेखक अपने उस ग्रंथ को लिखते हैं या उस कथानक को लिपिबद्ध करते हैं। प्रथमानुयोग के लिखने के कुछ मानक हैं, जिनमें मुख्यतया 3 हैं। पहला मानक तो ये है कि उसमें मूल कथाएं और कुछ प्रसंगोपात्य व्याख्यान होते हैं, जिनमें अधिकतर वर्णन तो ज्यों का त्यों होता है, लेकिन कुछ वर्णन में मौलिकता भी देखी जा सकती है। इसीलिए वहां भी हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है
कि प्रथमान योग में कोई जिस विषय की मुख्यता होती है उसको ही पोषण किया जाता है, जिसकी मुख्यता नहीं होती है उसे बिल्कुल भी बल नहीं दिया जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य भी करे तो यद्यपि वह कार्य अनुचित है, लेकिन धर्म बुद्धि को लक्ष्य में रख के उसके उस अनुचित कार्य की भी प्रशंसा की जाती है। तो प्रकृत रक्षाबंधन पर्व, जिसे हम वात्सल्य पर्व के तौर पे मनाते हैं, उसे हम इस मानकों के आधार पे समझेंगे और प्रथमान योग को पढ़ते समय, इस कथा को भी समझते समय हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। रक्षाबंधन ये कोई मूल कथा नहीं है, ये ग्रंथों में प्रसंगोपात्य व्याख्यान है। प्रसंगोपात्य व्याख्यान का तात्पर्य ये है कि हरिवंश पुराण में वसुदेव और गंधर्व दत्ता का संवाद हुआ तो उसमें ये कथा आई, या नौवे चक्रवर्ती का वर्णन आया तो उसमें ये कथा आई। हालांकि कथा कोशों में इसका अलग से वर्णन मिलता है, लेकिन फिर भी ये प्रसंगोपात व्याख्यान है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जैन वाङ्मय में रक्षाबंधन इस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं मिलता। वहां पर वात्सल्य अंग की प्ररूपणा में विष्णु कुमार मुनि को श्रद्धा के साथ याद किया गया है। रक्षाबंधन ये शब्द तो वैदिक पुराण साहित्य और उनके कथा साहित्य में भरपूर रूप से मिलता है। हमारे यहाँ इसे वात्सल्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस संबंधी जो घटनाक्रम है उसे हम मूल आमनाय के ग्रंथों के आधार पर देखें तो पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। सबसे पहले तो ये सभी प्रथमान योग के मूल ग्रंथों में मिलता है, जैसे जितने भी महापुराण है, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इसके अलावा जितने भी चरणानी योग के आचार प्ररूपक ग्रंथ हैं जिनमें रत्नत्रय का या सम्यक दर्शन का वर्णन है, वहां वात्सल्य अंग में इसकी निरूपणा होती है। आचार्य समंत भद्र ने विष्णुश्च वज्र नामाचार्य ये कहकर के विष्णु कुमार मुनि को याद किया है। अन्य जितने भी कथा कोश हैं उनमें भी यह कथा प्रसिद्ध है। इसके साथ ही जितने भी परवर्ती कथाकार हुए हैं जिन्होंने गद्य में या पद्य में व्रत संबंधी कथाएं लिखी हैं, वहां भी ये देखने में आता है। इसके अलावा पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसकी बहुत ही सुंदर समीक्षा की है और आदरणीय डॉक्टर हुक्मचंद जी भारेले साहब ने अक्षम्य अपराध लिख करके इस कथा को एक नए दृष्टिकोण से विचारने का अवसर दिया है। हम जब इन कथाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। वो सब तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो सामान्यताएं हैं उन्हें मैं बतलाता हूं। सबसे पहले तो हरिवंश पुराण और पद्म पुराण में ये घटनाक्रम जो है ये मल्लीनाथ स्वामी के शासन काल में बतलाया है। ये बात कई उल्लेखों से सिद्ध की जा सकती है, त्रिलोक सार और तिलोय पन्नति के आधार से भी, कि नौवे चक्रवर्ती मल्लीनाथ के शासन काल में हुए हैं और उन्हीं के समय का यह कथानक है। वे स्वयं इसके एक पात्र हैं। तो ये 19वें तीर्थंकर के समय की घटना है, माने आज से 65,522 वर्ष पूर्व यह घटनाक्रम घटित हुआ। जिन विभिन्नताओं की मैं बात कर रहा था, कुछ विभिन्नताएं ऐसी हैं कि जहां पर विष्णु कुमार मुनि को किसी चक्रवर्ती का पुत्र बताया और कहीं पर चक्रवर्ती का पुत्र ना बता के उन्हें एक सामान्य राजा बताया। कहीं पर विष्णु कुमार मुनि को मोक्षगामी बतलाया और कहीं पर इसका उल्लेख भी नहीं किया। कहीं पर श्रुत सागर से वाद विवाद का वर्णन है, कहीं पर अकंपनाचार्य ने ही मंत्रियों से वाद विवाद किया या प्रश्नोत्तर किया, कहीं पर बलि का बंधन मुनि विष्णु कुमार ने किया और कहीं पर बलि का बंधन देवताओं ने किया। एक उपासकाध्ययन, ये जो यशस तिलक चंपू का एक भाग है, उसमें तो इतनी विचित्रताएं दृष्टिगोचर होती हैं, पढ़ते समय मालूम होता है कि ये वैदिक आमनाय से अनुप्राणित है। वहां शुक्राचार्य का उल्लेख है, वहां यज्ञ वेदिका में आहुति का उल्लेख है, हस्त में जलधारा डालने का उल्लेख है और बलि को रसातल में भी पहुंचा दिया गया है। तो कुछ मान्यताएं तो वैदिक परंपरा से अनुप्राणित हैं।
बहुत प्रसिद्ध विद्वान जगदीश चंद्र जैन, वे लिखते हैं कि इन कथाओं में खासतौर पर श्वेतांबर आमनाओं की जो कथाएं हैं, वहां तो वैदिक आमनाओं का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। तो कारण जो भी रहा हो, तात्कालिक परिस्थितियां, सांप्रदायिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, लेकिन इन सबको पढ़ करके हमें किंग कर्तव्य विमूढ़ होने की आवश्यकता नहीं है। हमें पंडित जी साहब ने जो कुंजी दी है, उस आधार पे इसको अपनी वीतराग विज्ञान का साधन बनाने की आवश्यकता है। जैसे देखिए, श्रुत सागर मुनि से मैं आपके सामने इन समस्त कथाओं का चारों अनुयोगों से कैसा समन्वय हो सकता है, जो इतनी विभिन्नताएं देखी गई हैं, उसका एक बार विवेचन करना चाहता हूँ। श्रुत सागर मुनि के साथ जो मंत्रियों का वाद विवाद हुआ, प्रसंग तो यह था कि उन्होंने उनको अपशब्द कहे थे। चरणानी युग की दृष्टि से ये आक्रोश परिचय है, सत्कार पुरस्कार परिचय है, और मुनि भूमिका में ये सहन करने चाहिए, लेकिन मुनिराज ने उनको सहन नहीं किया, वचन गुप्ती का भी पालन नहीं किया, और उनसे उन्होंने वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ किया। इसका फल ये हुआ, परिचय नहीं सहन करने के कारण उन्हें और उनके संघ को उपसर्ग सहन करना पड़ा। तो ये कार्य स्तुत्य नहीं हो सकता कि राह चलते लोगों से वाद विवाद करना। आगे देखिए, जब मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था, तो घटनाक्रम को पढ़ते हैं तो आचार्य देव मिथिलागिरी में विष्णु कुमार मुनि के जो आचार्य हैं, वो कहते हैं कि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, और मुझे अपने अवधि ज्ञान में भविष्य में दिखाई दे रहा है कि ये उपसर्ग का निवारण मुनि विष्णु कुमार के निमित्त से ही होना है। उन्होंने क्षुल्लक को कहा कि आप जाके उनको ये सूचित करें। मतलब पुराण में शब्द दिए हैं कि तुम्हारे निमित्त से ये होगा, मतलब भविष्य की एक नियमित और क्रमबद्ध व्यवस्था यहाँ पर समझ में आती है। मुनि विष्णु कुमार ने भी उसको उसी तौर पे समझा, और उन्हें तो मालूम ही पड़ गया कि भविष्य में यही होना लिखा है, माने दीक्षा का छेद होना, मुनियों की रक्षा होना, और पुनः दीक्षा अंगीकार करना, इन सब के मूल में मुझे ही निमित्त बनना है। तो इसको उन्होंने बहुत सहज भाव से अंगीकार किया। इसके बाद जब बलि आदि जब उपसर्ग कर रहे थे, तो मुनिराज ने जब उनके सन्मुख आए और वामन का वेश बनाया, जो प्रसिद्ध कथानक है, तो ऐसा लिखा है ग्रंथों में, ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में लिखा है कि वचन छल से माने 3 डग भूमि नाप मांग करके कितनी डग भूमि माप ली। और धवला पुस्तक 4 में पेज नंबर 45 में लिखा है कि इस दौरान उनका गुणस्थान असंयत असंयत था। मतलब विष्णु कुमार मुनि का गुणस्थान भी गिरा, और उनको जो माया शल्य थी, ये उल्लेख ब्रह्मदेव सूरी जी ने किया है। तो इस माया शल्य के कारण जो विशुद्धि में कमी आई थी, उसका उन्हें प्रायश्चित्त करना पड़ा। हरिवंश पुराण के शब्दों में वो तत्काल ये सब प्रसंग होने के बाद गुरु के पास गए, उन्होंने प्रायश्चित्त अंगीकार किया, और फिर तब करके मुक्ति को प्राप्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कथा में कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग से अगर संधि बैठाई जाती है, तो इस कथा में कोई भ्रमित होने की संभावना नहीं दिखाई देती। अंत में ये कथा हमारे तत्व ज्ञान के पोषण का कारण बने, और हम इससे जितनी भी हमें विभिन्नताएं समझ में आए, उनसे अपने वीतराग विज्ञान को ही बढ़ाएं। यही भावना से अभी के विषय को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जगदीश शास्त्री धन्यवाद, जिन्होंने अपने सीमित समय में बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। जिनागम में रक्षाबंधन की कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन, यद्यपि जितना इसका विस्तार किया जाए उतना कम है। यद्यपि समय मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है कि मैं कुछ कहूं या संचालक भी कुछ बोले, उसे इतना अधिकार नहीं रहता है। उसका तो बस यही अधिकार रहता है कि वह वक्ताओं को बुलावे और उनके विषय प्रस्तुत करे। लेकिन विगत 4-5 दिनों से मेरे मन में एक विकल्प आ रहा है, उसको मैं आप सभी के सामने प्रश्न रूप में छोड़कर आगे बढ़ता हूँ कि रक्षाबंधन की कथा कहाँ कहाँ कौन सी कथा हुई, किन ग्रंथों में लिखी गई, किन्हीं ने कुछ लिखा, किन्हीं ने कुछ लिखा। ये उस समय की बातें हैं जब लेखन नहीं था,
लिखने के लिए नहीं था, लिपि नहीं थी या लिखने के इतने अत्यधिक साधन नहीं थे, फिर भी विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार की बातें मिलती हैं। अब आज ये समझिए कि आज इंटरनेट का जमाना है, फोटोकॉपी का जमाना है, टाइपिंग का इतनी सब कुछ इतनी चीजें हैं। इस समय आचार्यों द्वारा जो वर्णित मूल तत्व ज्ञान है या जो सही बातें हैं, सही कथन है, वो भविष्य में कैसे सुरक्षित किए जाएं और हम सभी या आने वाली पीढ़ियां उनका वैसे ही व्यवस्थित अध्ययन करें जो उस आचार्यों के द्वारा प्रणीत किया गया है। ये मैं आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। अब हम चलते हैं हमारी गोष्ठी के अंतिम वक्ता, आज के सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में पंडित अनुभव जी शास्त्री, जिनका विषय है विष्णु कुमार मुनिराज की मनोदशा। चलते हैं पंडित अनुभव जी शास्त्री। पंडित अनुभव जी शास्त्री। सादर जय जिनेंद्र, गोष्ठी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, संचालक महोदय एवं संयोजक महोदय, साथ ही साथ अन्य वक्ता विद्वान एवं समस्त साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अनुभव जी, वॉइस क्रैक हो रही है आपकी थोड़ी। रक्षाबंधन पर्व के संबंध में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसमें मेरा विषय है विष्णु कुमार मुनिराज की मनोदशा। वही सभी क्लियर है? समझी नहीं, थोड़ी बहुत नहीं है। विषय वापस बोल देना। विषय है विष्णु कुमार मुनिराज। जी, अभी आवाज साफ है? हाँ हाँ, चलिए। वैसे संयोजक और संचालक सभी मेरे साथ ही बैठे हैं, मुझे नहीं पता है आवाज में क्यों क्रैक हो रहा है। चलिए, अभी आवाज साफ है। मेरा विषय है विष्णु कुमार मुनिराज की मनोदशा और इस संबंध में मैं थोड़ा सा विषय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि कथा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। मूल देखें तो दो प्रकार की परंपराएं इसके संदर्भ में हमें प्राप्त होती हैं। एक परंपरा हरिवंश पुराण के कथानक के अनुसार है और दूसरी परंपरा उत्तर पुराण अथवा उत्तराध्ययन अथवा अन्य कथा कोश आदि के अनुसार से। तो ये दोनों कथाओं के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसके माध्यम से यदि अपन दृष्टिपात करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि यदि दोनों कथानक की दृष्टि से विष्णु कुमार मुनिराज को देखें तो उनकी मनोदशा पूरी तरह से बदल जाएगी। आप हरिवंश पुराण के ऊपर दृष्टिपात कीजिए और फिर मुनि विष्णु कुमार की मनोदशा को देखिए, और उसके बाद में आप उत्तर पुराण के कथानक के आधार से मुनि विष्णु कुमार को देखिए और फिर उनकी मनोदशा का चिंतन कीजिए, तो आपको दोनों ही दिशाएं पूरी तरह अलग दिखाई देंगी। मैं उसका वर्णन भी अंत के 2-3 मिनट में आपको करके बताऊंगा कि किस तरह से ये कथानक के अंदर एक बदलाव दिखाई देखने मिल रहा है और किस तरह से मनोदशा में परिवर्तन आता है। उसके पूर्व अपन विष्णु कुमार मुनिराज के सर्वांगीण जीवन के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, जितना कि हमें कथानक के आधार से प्राप्त होता है। तो उनकी मनोदशा सर्वप्रथम हमें प्राप्त होती है उनकी दीक्षा के काल से। महापद्म राजा की पूरी कहानी प्रारंभ होती है, वे चक्रवर्ती थे और उनका दीक्षा का भाव हुआ और पीछे की पूरी कहानी है, उसमें अपन अपना समय नहीं लगाएंगे। और वे अपने पुत्र विष्णु कुमार के साथ में अपने पुत्र महाराजा पद्म को राज्य सौंप करके दीक्षित हो जाते हैं। यहाँ से ये कथानक का अपना प्रारंभ होता है, जहाँ विष्णु कुमार मुनिराज का प्रवेश इस पूरे के पूरे कथानक में है। इस प्रवेश के माध्यम से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये देखने मिल रहा है कि महाराजा महापद्म के पास में तो वैराग्य का एक कारण दिखाई दे रहा है, लेकिन कथानक के अनुसार विष्णु कुमार मुनिराज के वैराग्य का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा। हरिवंश पुराण के अंदर बड़ा स्पष्ट कथन है, देखिए मैं आप सभी को वो कथन पढ़ करके सुनाता हूँ। इस घटना से चरम शरीरी महापद्म चक्रवर्ती भी संसार से विरक्त हो गया, जिससे उसने लक्ष्मीमती रानी से उत्पन्न पद्म नामक बड़े पुत्र को राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ में दीक्षा धारण कर ली। इतना सा ये कथानक मात्र वहां पर प्राप्त है। इससे बहुत कमाल की बात ये ख्याल में आती है कि विष्णु कुमार की मनोदशा इस प्रकार की नहीं थी कि चलो पिताजी भी दीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी दीक्षा ले लेता हूं। इस तरह से कभी दीक्षा का प्रसंग नहीं बनता है। यहाँ पर ये बात बहुत विशेष ख्याल में आ रही है कि उनका वैराग्य बहुत पहले से ही पुष्ट हो रहा था।
वीतराग भाव ने राग भाव को बहुत पहले से ही जर्जर कर दिया था, और एक निमित्त मिलने पर, एक कारण मिलने पर वे तुरंत दीक्षा के लिए तैयार हो गए और वहां पर दीक्षित हो गए। तो ये एक बहुत सीखने और समझने की बात है कि वहां पर उनकी मनोदशा किस तरह की रही, वैराग्य की परिणति किस तरह की रही। एक बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, रिद्धि संबंधी अज्ञान के बारे में यदि अपन बात करें, मैं सिर्फ विष्णु कुमार मुनिराज के विषय में ही इस कथानक को पकड़ रहा हूं। रिद्धि की प्राप्ति विष्णु कुमार मुनिराज को हुई, लेकिन विष्णु कुमार मुनिराज खुद नहीं जानते कि उनको रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। ये पूरी की पूरी बात उन्हें उनके गुरु मिथिला नगरी से एक पुष्पदन नाम के क्षुल्लक को भेजते हैं, और फिर वो क्षुल्लक आकर के उनको बताते हैं कि आपको इस रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, परीक्षा करके देख लीजिए। ये एक बहुत कमाल की बात है, ना मात्र विष्णु कुमार मुनिराज के संबंध में, अभी तो पूरे उन समस्त रिद्धिधारी मुनियों के संबंध में। मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ। रिद्धि के संबंध में एक तथ्य ये है कि रिद्धि की प्राप्ति होने पर बहुधा ऐसा होता है कि मुनियों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। और यही की ये परिस्थिति विष्णु कुमार मुनिराज के साथ में रही कि रिद्धि की प्राप्ति होने के बाद भी उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं रहा कि उनको रिद्धि की प्राप्ति थी। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि उन्हें इस संबंधी ज्ञान क्यों नहीं रहा, उन्हें ये पता क्यों नहीं चला कि उन्हें रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। धवला आदि के 9वें भाग में जहां पर रिद्धियों का वर्णन आता है, तुल्यप्रणति आदि ग्रंथ में जहां पर रिद्धियों का वर्णन आता है, यदि अपन उसके आधार से चर्चा करते हैं और देखते हैं तो ये पता चलता है कि आत्मलीनता के आधार से विशुद्धि बढ़ती है, और उस विशुद्धि के बल से साथ ही साथ तपस्शरण के प्रभाव से रिद्धि की प्राप्ति होती है। तो रिद्धि की प्राप्ति कभी भी उपयोग पूर्वक नहीं की जाती, रिद्धि की प्राप्ति कभी भी लक्ष्य पूर्वक नहीं की जाती, बुद्धि पूर्वक नहीं की जाती। रिद्धि एक सहज प्राप्त होने वाली शक्ति का नाम है, चमत्कार का नाम है, इसका नाम रिद्धि है। और यही परिस्थिति विष्णु कुमार मुनिराज के साथ में घटी। तो मनोदशा के साथ में यदि अपन जोड़ करके देखते तो हमें ये पता चलता है कि उनका उपयोग प्रति समय आत्मलीनता के अंदर संलग्न रहा, बाहर उनका उपयोग कभी भी संलग्न नहीं रहा। तीसरी बात, तीसरा बिंदु ये है कि जब क्षुल्लक पुष्पदंत आकर के उनको बताते हैं कि इस तरह की घटना घटी है, और आचार्य ने कहा है कि एक ऐसे मुनिराज हैं जिनको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति है, और जो इंद्र को भी ध्वंस देने में समर्थ हैं, ऐसे विष्णु कुमार नाम के मुनिराज ये उपसर्ग को दूर करने के अंदर शक्य हैं, समर्थ हैं। उनका कथन सुनकर के उन्होंने अपनी रिद्धि का प्रयोग करके देखा, और जो हाथ था वो एक पर्वत के अंदर, जो पर्वत श्रृंखला थी, वहां पर उन्होंने अपना हाथ बड़ा किया तो बीच में से निराबाद होकर के पार करता हुआ चला गया। इसमें भी दो कथानक आपको प्राप्त होंगे। एक में ऐसा है कि जहां पर उन्होंने पर्वत में से हाथ डाला तो उस पर्वत के अंदर छेद हो गया, और वो छेद आज भी है। और एक कथानक हरिवंश पुराण का है कि निराबाद वहां से उनका हाथ आर पार होकर के चला गया। इस संबंध में भी मैं कुछ बिंदु अभी आपको बाद में तथ्यात्मक तौर पर बताऊंगा। विष्णु कुमार का अब देखिए महापद्म को किस तरह से समझाना हुआ है, ये एक बहुत कमाल की चीज है। हमें लग रहा है कि विष्णु कुमार मुनिराज बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के उन्होंने सीधे अपने शरीर को बड़ा किया, और फिर तीसरा पैर कहीं रखने नहीं मिला तो उन्होंने बलि के ऊपर रख दिया। इस तरह का कोई प्रसंग वहां पर घटित हुआ ही नहीं है। हरिवंश पुराण के कथानक के अनुसार बहुत सामान्य और बहुत सरल कथानक है, जिसके आधार से हम ये कह सकते हैं कि विष्णु कुमार मुनिराज को दीक्षा छेद करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, या फिर दीक्षा छेद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखिए, आपको धीरे धीरे वो श्रृंखला समझ में आएगी। हरिवंश पुराण के कथानक के अनुसार जब विष्णु कुमार मुनिराज को ये पता चलता है तो वे सबसे पहले महाराजा पद्म के पास में जाते हैं, जो कि उनके ही बड़े भाई थे। लेकिन दीक्षा होने के बाद में इस तरह का कोई संबंध नहीं रहा। और विष्णु कुमार मुनिराज की मनोदशा देखिए, वे क्रोधित होकर के नहीं गए, वे सबसे पहले नीतिवान, नीतिज्ञ बनकर के उनके सामने जाते हैं, और पद्म राजा को समझाते हैं, और कहते हैं कि राज्य मिला नहीं है और आपने इस तरह के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। दिगंबर मुनिराज तो कभी किसी का बुरा करते नहीं है, तो उनको कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। यदि राजा ही ऐसा कार्य करेगा तो फिर रक्षा का कार्य कौन निभाएगा। इस तरह के वहां पर बहुत अच्छे अच्छे वर्णन, नीति के कथन आपको देखने मिलेंगे। तो इससे उनकी एक नीतिज्ञ मनोदशा का ख्याल हमें आता है कि किस तरह मुनि विष्णु कुमार एक नीतिज्ञ थे। लेकिन जब राजा पद्म उनसे कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने तो 7 दिन के लिए इन 4 मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ बलि को पूरा का पूरा राज्य सौंपा है, तो उसके हाथ में पूरी तरह राज्य है, तो वे क्रोधित नहीं हुए। विष्णु कुमार मुनिराज की आप मनोदशा देखिए, 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग है, और उसके बाद भी वे क्रोधित नहीं हो रहे हैं। वे अचानक आकर के ऐसा कर देंगे अथवा वैसा करेंगे, इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है। बड़े संयम भाव से पद्म राजा के बाद में वे पहुंचते हैं बलि के पास में।
और उसको समझाते हैं। और देखिए वहां पर कितने अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल संस्कृत के अंदर साधु शब्द का प्रयोग है, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया है हे भले आदमी। मतलब मुनि विष्णु कुमार बलि को कह रहे हैं हे भले आदमी, जिस व्यक्ति ने शास्त्र मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया है। तो ये हमें एक मुनि जीवन की मनोदशा देखनी चाहिए, विष्णु कुमार मुनिराज की मनोदशा देखनी चाहिए कि किस तरह की मनोदशा उनकी रही है। और उसके बाद में बहुत ही संयम पूर्वक वे बलि को समझाते हैं और पूरी की पूरी बात उससे बलि से समझते हैं और कहते हैं कि इस तरह के उपसर्ग करने की क्या आवश्यकता है। फिर कथानक आपको आगे का पता है, बराबर। इस मनोदशा के अंदर आपको एक श्रृंखला देखने मिलेगी। उस श्रृंखला को कहते हैं कि हमें किस तरह से सामने वालों को समझाना चाहिए, कन्विंस करने का तरीका क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले दंड से अपना कार्य शुरू नहीं किया। एक नीति सर्व प्रसिद्ध है कि जहां पर बात से काम हो सकता हो वहां बातों की आवश्यकता नहीं है, शस्त्र आदि की आवश्यकता नहीं है। यही नीति सबसे पहले विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनाई। जब ये नीति से काम नहीं चला तो उन्होंने उनको दंड का भय दिखाया। जब उससे काम नहीं चला तो उन्होंने उनको रिद्धिधारी मुनिराजों की शक्ति बताई कि रिद्धिधारी मुनिराज चाहें तो पूरे के पूरे लोक का सर्वनाश कर सकते हैं और आपके द्वारा किया गया ऐसा कार्य मुनियों के संदर्भ में उचित नहीं है। लेकिन जब बलि नहीं समझा तो फिर इन्होंने अपना चातुर्य दिखाया। आपको अनेकों स्थान पर ये शब्द पढ़ने मिल जाएंगे कि उन्होंने चतुरता की, उन्होंने चातुर्य दिखाया, उन्होंने माया की। लेकिन वास्तव में इसके पीछे का तात्पर्य समझिए, रिद्धि प्रयोग करने के क्या कारण होते हैं। ये दूसरे विषय से भी जुड़ने वाली है, इसलिए वहां भी आपको इसका समाधान पता चलेगा। रिद्धि प्रयोग करने के 3 मुख्य प्रयोजन होते हैं। पहला प्रयोजन होता है तत्व शंका का निवारण, दूसरा प्रयोजन होता है तीर्थ वंदना अथवा जिनेंद्र देव आदि के दर्शन, और तीसरा गौण प्रयोजन होता है साधर्मियों की रक्षा करने का भाव। इन 3 प्रयोजन से रिद्धियों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो शब्द का प्रयोग किया गया कि वचन छल से उन्होंने ऐसा कार्य किया, अथवा उन्होंने माया की, अथवा उन्होंने कपट किया, या फिर उन्होंने चतुरता दिखाई, तो ये सभी शब्द का तात्पर्य उनका मायापना नहीं है या फिर उनकी कोई कषाय को दर्शाना नहीं है, अपितु इसका तात्पर्य साधर्मी भाव की रक्षा से किया गया एक कार्य है, एक नीति है। और इस कारण से इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए विष्णु कुमार मुनिराज के मनुत्य के ऊपर इस तरह से प्रश्न खड़े करने का एक तरह से समाधान देखें तो गौण प्रयोजन के माध्यम से उसका हमें समाधान प्राप्त होता है। इसके बाद में निपुण की मनोदशा देखते हैं तो आप देखिए विष्णु कुमार मुनिराज को आदेश दिया गया, संपर्क किया गया उनके गुरु से जो मिथिला के अंदर विराजमान थे और अवधि ज्ञानी। जब उनसे ये कहा गया कि आप ये उपसर्ग दूर करने में समर्थ हैं, तब निश्चित तौर पर विष्णु कुमार मुनिराज इस बात को जानते थे कि यदि मैं उपसर्ग दूर करूंगा तो मेरी विशुद्धि के अंदर कमी आएगी। जब मैं इस उपसर्ग को दूर करूंगा और कदाचित यदि अपन उत्तर पुराण के कथानक को मान करके चलें, हालांकि मैं अभी हरिवंश पुराण के कथानक को मान करके चल रहा हूं, तो उन्हें दीक्षा छेद करनी पड़ेगी और पुनः दीक्षित होना पड़ेगा और उसके बाद में उन्हें वापस से मुनि के पास जाकर के, आचार्य के पास जाकर के उन्हें प्रायश्चित विधान आदि से शुद्ध होना पड़ेगा। लेकिन आप उनकी मनोदशा देखिए, चित्त की अत्यंत लघुता देखिए, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य देखिए, जन शासन की सेवा की भावना देखिए। उन्होंने इस संदर्भ में एक क्षण विचार नहीं किया और जिस तरह बन पड़े उस तरह से, मतलब न्याय और नीति के अनुसार ही उन्होंने उपसर्ग को दूर करने के लिए वे उद्यत हुए हैं। और अंत में देखिए जो कथानक बहुत अधिक प्रचलित है, जिसके संबंध में शायद मनोदशा के विषय में हमेशा प्रवचन सभाओं के अंदर चर्चा की जाती है कि दीक्षा छेद करना इतना आसान नहीं है। दीक्षा छेद करने का तात्पर्य आप सभी समझते हैं। दीक्षा छेद करने का तात्पर्य ये है कि उन्हें पुनः जाकर के दीक्षित होना पड़ेगा और संघ में उनसे पहले जितने भी छोटे मुनिराज थे उन सभी को उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। तो फिर आप सोचिए उन्होंने कितनी मुश्किल से दीक्षा का छेद किया होगा। लेकिन वाकई में देखा जाए तो मुनि विष्णु कुमार के संदर्भ में ऐसा कोई कथन उचित नहीं है। आप एक बार कल्पना कीजिए, ऐसे पुरुष जिन्होंने 6 खंड की संपदा को छोड़ने के लिए एक क्षण चिंतन नहीं किया, ऐसे पुरुष जिन्हें अनेकों रिद्धियों की प्राप्ति थी। मैं वापस से हाईलाइट कर रहा हूं, हमें लग रहा है कि उन्हें मात्र विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति थी, लेकिन हरिवंश पुराण के कथानक के अनुसार उन्हें इस तरह की उपमा दी गई है कि जिस तरह समुद्र में अनेकों नदियां आकर के मिल जाती हैं, उसी तरह से विष्णु कुमार मुनिराज के पास भी अनेकों रिद्धियों की प्राप्ति थी। तो इस तरह से भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना लघुत्व व्यक्तित्व होने पर भी यदि इस तरह का चिंतन करते हैं कि मुझे संघ के अन्य मुनिराजों को नमस्कार करना पड़ेगा, तो यह उनके व्यक्तित्व के संबंध में उचित नहीं है। अतः उनकी मनोवृत्ति निश्चित तौर पर इस तरह की नहीं होगी। ये मनोवृत्ति हमारी है। मैं बस अंत का 1 मिनट में आप सभी को एक अंतिम शोध
का विषय देना चाहता हूँ। मैं अपना लेख भी इस संदर्भ में आप सभी को प्रस्तुत करूंगा। हरिवंश पुराण के कथानक में और उत्तर पुराण के कथानक में यदि आप तुलना करेंगे तो हरिवंश पुराण का कथानक आपको अधिक उचित दिखाई देगा। उसके पीछे कारण ये है कि अन्य पुराणों के कथानक के अनुसार उन्होंने दीक्षा का छेद किया, ब्राह्मण वेश धारण किया, पुनः दीक्षित हुए, और ये सारा का सारा कथानक है। जबकि हरिवंश पुराण में ना ही तो मनुत्व को भंग किया गया, ना ही दीक्षा का छेद किया गया, ना ही वहां पर गुणस्थान आदि का पतन किया गया, और ना ही सम्यक्त्व से भंग हुए। इस तरह का कोई वर्णन वहां पर प्राप्त नहीं है। और ये इसीलिए संभव है क्योंकि दीक्षा का तीसरा गौण कारण, उसके लिए यदि रिद्धि का प्रयोग किया जाए तो ना ही तो सम्यक्त्व से पतित होते हैं, ना ही गुण स्थान उनका गिरता है। इसलिए मुनि विष्णु कुमार का गुण स्थान गिरा हो, इसके अंदर संभावना बहुत कम है। अभी जो धवला के चौथे भाग में ऐसा वर्णन है कि वे संयत का संयत गुण स्थान के अंदर रहे थे, जो उदाहरण वहां पर दिया गया है, उसके पीछे बहुत अच्छा कारण यह है कि तीसरे गौण प्रयोजन का प्रयोग करने पर मुनिराज की विशुद्धि के अंदर थोड़ी सी कमी आती है। और उस विशुद्धि की कमी का अर्थ मैं यहाँ पर इस तरह का सोच रहा हूँ कि उसी विशुद्धि की कमी का अर्थ है द्रव्य लिंग का छेद नहीं, अपितु छठवें गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में आ जाना। धवला के अंदर भी कहीं पर भी ब्राह्मण वेश का वर्णन नहीं है और वहां पर दीक्षा छेद का वर्णन नहीं है, इसीलिए भी हरिवंश पुराण का कथानक अधिक उचित है। और तीसरा, ब्राह्मण वेश धारण किया होगा तब तो उन्हें कपड़े पहनने पड़े होंगे, नहीं भाई, ये भी संभव नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें एक विक्रिया रिद्धि थी और अनेक रिद्धियों की प्राप्ति थी। यदि इस कथन को सही माना जाए तो उन्हें काम रूप नाम की रिद्धि भी प्राप्ति थी, जिसके माध्यम से वे जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर सकते थे, और उन्हें अप्रतिघात नाम की रिद्धि की भी प्राप्ति रही होगी, क्योंकि ऐसा वर्णन की जिस तरह पर्वत के अंदर हाथ डाला और हाथ निराबाद आर पार हो गया, तो ये अप्रतिघात नाम की रिद्धि है। इस तरह से देखा जाए तो हरिवंश पुराण का कथानक अन्य पुराणों के कथानक से अधिक प्राचीन भी सिद्ध होता है, और जैन कथानक के अनुसार वेद आदि का वर्णन अन्य धर्म आदि के वर्णन से निष्प्रय होकर के भी एक उत्तम कथन करता है। अतः इस संबंध में शोध की आवश्यकता है। चित्त में अनेक बिंदु थे जो शोध का विषय है, उन्हें रिसर्च पेपर के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अभी सभी को सावधान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अनुभव जी शास्त्री जी खनिया थाना, जिनके माध्यम से विष्णु कुमार मुनिराज की मनोदशा विषय पर प्रकाश डाला गया। और अब मैं पुनः सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब हमें जो हमारे बीच में मंच की शोभा बढ़ा रहे थे, हमारे अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि, आपके मंगल उद्बोधन का लाभ मिलेगा। उसके पूर्व मैं आवाज देना चाहता हूँ, पुकारना चाहता हूँ पंडित दीपक जी शास्त्री जी, संयोजक हैं जो इस शिविर की सायंकालीन जो कार्यक्रम उसकी आपको संक्षिप्त रूप से सूचना देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ सभाध्यक्ष महोदय आदरणीय हमारे भाई साहब संजीव जी भाई साहब से बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट खनिया थाना की ओर से आदरणीय संजीव जी भाई साहब, मुख्य अतिथि महोदय महिपाल जी गायक साहब और विशिष्ट अतिथि महोदय संजय जी दीवान, सूरत साहब और अनेक विद्वान हमारे साथ संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचारी हेमचंद जी हैं, पंडित अजीत जी अलवर इत्यादि अनेक विद्वान संगोष्ठी का लाभ ले रहे थे। आप सभी का नेमिनाथ दिगंबर जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत। बिना विलंब किए हुए मैं सायंकालीन कार्यक्रम की जानकारी आप सभी के बीच में प्रेषित करना चाहता हूँ। शाम को ठीक 6:30 बजे से 7:15 बजे तक 45 मिनट जैन पर्व नाम की बाल कक्षा ब्रह्मचारिणी दीदी सहिष्ठा दीदी सिंगोड़ी, जो हमारे खनिया थाना में अभी प्रवासरत हैं, उनके माध्यम से चलेगी। आप सभी निश्चित ही इसका अवश्य लाभ लेंगे। इस पर जैन पर्व यह अलग से ही पंडित साहब की प्रेरणा से और आदरणीय छोटे दादा की पुस्तिका के आधार पर यह अध्याय तैयार किया गया है। इसका विशेष लाभ आप सभी को प्राप्त होगा। उसके पश्चात ठीक 7:15 से 7:45 तक श्री जैनेन्द्र भक्ति का आयोजन पंडित समके शास्त्री के माध्यम से होगा। तत्पश्चात 7:45 से 8:30 बजे तक विशेष आमंत्रित विद्वान का प्रवचन लाभ, स्वाध्याय लाभ हमें प्राप्त होगा। तत्पश्चात 8:30 से 9:30 बजे तक आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी बजाज साहब करेंगे और आदरणीय पंडित अभय कुमार जी देवलाली साहब, पंडित राजेंद्र जी जबलपुर साहब इत्यादि अनेक प्रसिद्ध आध्यात्मिक कवियों का समागम हमें उस कवि सम्मेलन में प्राप्त होगा। अतः आप सभी उसका भी लाभ लेंगे। यह आध्यात्मिक कवि सम्मेलन रक्षाबंधन पर्व शिविर पर ही आधारित है।
अतः आप सभी इसका भी लाभ लेंगे, ऐसी हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित दीपक जी शास्त्री जी को, जिन्होंने सायंकालीन कार्यक्रम की हमें सूचना दी। और अब हम चलते हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री महिपाल जी गायक बांसवाड़ा की ओर, जो हमें अपने मंगल उद्बोधन से लाभान्वित करेंगे। तो उन्हें यह गोष्ठी कैसी लगी और इसका और कैसे आयोजन किया जाना चाहिए। श्री महिपाल जी गायक बांसवाड़ा। आवाज आ रही? जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धिभ्य। रक्षाबंधन पर्व शिविर पर्व के अवसर पर ऐसे शिविरों का आयोजन, यह हमारे विद्वानों की जागरूकता का सूचक है और विद्वानों के माध्यम से विषय के जो प्रस्तुतिकरण किस तरह से पूज्य गुरुदेव जी की परंपरा में वीतरागता कैसे निकले, इन पर्वों में से किस तरह की सोच बने। जैसे हमारे पंडित श्री सौरभ जी कह रहे थे कि निश्चय और व्यवहार से पर्व को कैसे मनाया जाना, कैसे साधर्मी भाई के प्रति वात्सल्य का भाव, कैसे बहन भाई का आपसी का प्रेम समाज में कैसे, लेकिन निश्चय से अपने परिणामों की रक्षा करना, ऐसा अनुसंधान हमारे विद्वान ही निकाल सकते हैं। जहां ऐसे लौकिक पर्व, हमारी सामाजिक पर्व, हमारे धर्म से संबंधित पर्व, उसमें भी निश्चय व्यवहार का स्वरूप निकालना निश्चित रूप से यह गुरुदेव जी की परंपरा को जीवंत रखना ऐसा कार्य है। भाई श्री तपीश जी, जिन्होंने उस घटना के काल से संबंधित कृष्ण कुमार मुनिराज के संबंध में गहन अध्ययन करके अपनी बात को प्रस्तुत किया कि यह भगवान अरनाथ और मल्लीनाथ के बीच का काल है और कितना महिमा, उस समय भी उसकी कितनी महिमा थी, कितने लंबे काल तक इसकी महानता को बताया गया है। करीब करीब सारे ही विद्वान, हमारे पुणे जी भोपाल वाले, उन्होंने तो कहानियां के माध्यम से शिष्यता, गुरु की शिष्यता और गुरु की शिष्यता और शिष्य की पात्रता, उसके संबंध में भी इस कहानी के साथ में उसका संबंध जोड़ा। पंडित चर्चित जी, जिन्होंने चारों अनुयोगों में कैसे वीतरागता की प्राप्ति निकाली जावे, कैसे चरणायुग के माध्यम से आक्रोश परिचय की बात कही, द्रव्यानुयोग के माध्यम से, और हमारे गुरुदेव जी की जो परंपरा में क्रमबद्ध पर्याय है वो अवधि ज्ञान से किस प्रकार से उन्होंने जाना, गुणस्थान के कर्णानुयोग के विषय में गुणस्थान में कैसे उनका परिणाम हुआ, आदि अनेक प्रकार का गहन अभ्यास किया और यहाँ समाज के सामने उसको प्रस्तुत किया। पंडित अनुभव जी शास्त्री, इन्होंने भी मुनिराज की मनोदशा के बारे में विस्तार से कथन किया। इस कोरोना के आपात काल में इस आपत्ति को कैसे अध्यात्म की ओर मोड़ा जाए, हमारे ये नए युवा विद्वान जो कार्य इस तरह ऑनलाइन शिविरों का आयोजन करके कर रहे हैं और जो समाज को एक दिशा दे रहे हैं, वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है और पूज्य गुरुदेव जी की तत्व ज्ञान को और ज़्यादा विस्तार मिलेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। शिविर के संयोजक पंडित दीपक जी शास्त्री, जो हमारे यहीं मेरे यहाँ जो ध्रुवधाम से ही एक उन्होंने अपना शास्त्री किया, बहुत मेधावी और उच्च कोटि के विद्वान हैं और इस तरह के संयोजन में अब वह सिद्धस्त होते जा रहे हैं। यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। इस शिविर के सफल आयोजन के लिए मैं सारे ही आयोजकों को बहुत बहुत ही धन्यवाद अर्पित करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महिपाल जी गायक बांसवाड़ा, जिन्होंने उन्होंने गोष्ठी को बहुत सुंदर तरीके से सुना, सभी के विषय लिखे और पेन कॉपी लेकर के बैठे थे, समय निकाला क्या कहे, खुद के स्वयं के कल्याण की बात है तो उसके प्रति मोक्ष भाई तो आगे आकर रहेगा ही, सुनेगा ही। ऐसी आपकी मंगल भावना
और अब हम चलते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि की ओर, श्री संजय जी दीवान सूरत। श्री संजय जी दीवान सूरत। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त गुरुजनों को मेरा नमस्कार। जय जिनेन्द्र। हर साल रक्षाबंधन बनाते हैं और विष्णु कुमार मुनिराज की कथा भी सुनते हैं। इस साल शिविर का ये जो आयोजन आप लोगों ने किया है और इसके अंदर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रण दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय। दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय जी दीवान सूरत। आप अभी हमने कुछ दिन पूर्व ही आदर्श संपत्ति शिविर का आयोजन किया था। आप उस शिविर के मंगल आमंत्रणकर्ता भी थे। और अब हम चलते हैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर। मैं ज्यादा उनको अपना मानता हूँ, इसलिए ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं लगाता, फिर भी एक मर्यादा रहती है। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा, आदरणीय संजीव जी भाई साहब, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस गोष्ठी के विषयों पर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्राप्त करावें। आदरणीय संजीव जी भाई साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नंदीश्वर विद्यापीठ और सर्वोदय अहिंसा के तत्वावधान में इस सुंदर रक्षाबंधन के ऊपर गोष्ठी का आयोजन, और जैसा कि अध्यक्ष के साथ में हमेशा होता है 4:30 बजे तक की गोष्ठी और 4:30 बज गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें जरूर कहूंगा। गोष्ठी की शुरुआत हुई प्रथम वक्ता के रूप में सौरभ जी इंदौर के माध्यम से। बहुत अच्छा कार्य अभी सौरभ जी के माध्यम से किया जा रहा है पूरे देश विदेश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आज की इस गोष्ठी में उनका विषय था हमारे कर्तव्य और रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन शब्द की सुंदर चर्चा उन्होंने की और बंधन शब्द में उन्होंने कर्तव्यों को शामिल किया। बंधन माने नियम। बहुत सुंदर व्याख्या हुई कि हमारे कर्तव्य क्या हो सकते हैं, हमें बांधना चाहिए अपने आप को, संकल्प लेना चाहिए। ये सुंदर व्याख्या लौकिक दृष्टि से भी पारलौकिक दृष्टि से भी और पारलौकिक में भी निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से उन्होंने सुंदर रीति से घटित किया। रक्षा बंधन शब्द में बंधन शब्द का अर्थ जो इनके माध्यम से किया गया प्रतिज्ञा, इसके अलावा एक और दूसरी दृष्टि से विचार किया जा सकता है जो आपके सामने कहना चाहता हूं। रक्षा करने का भाव भी बंधन का कारण है। विष्णु कुमार मुनिराज को जो रक्षा करने का परिणाम आया, इस रक्षा करने के परिणाम से उनका कोई भला नहीं हुआ होगा। निश्चित तौर पर यह शुभ भाव भी बंधन का ही कारण है। शायद यह संदेश भी इस रक्षाबंधन शब्द के अंदर छिपा हुआ है। हमारे दूसरे वक्ता थे उदयपुर से तपीश जी शास्त्री। रक्षाबंधन के पूर्व की घटना, पूरी घटना, उसका काल, सांप्रदायिक परिस्थितियां, बहुत ही सुंदर विवेचन आपके माध्यम से किया गया और पूरी घटना को कहां के प्रमाण ला करके जो प्रस्तुत किया उन्होंने। कौन सा काल था, अरनाथ और मल्लिनाथ तीर्थंकर के बीच का काल, 2 चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती के बेटे, और बहुत बहुत सुंदर ढंग से इन सारी बातों को आपने यहाँ प्रस्तुत किया। निश्चित तौर पर आप बहुत उभरते हुए विद्वान हैं और आप समाज के सामने आ रहे हैं, उभर करके सामने आ रहे हैं इन गोष्ठियों के माध्यम से। ये बहुत शुभ लक्षण दिखाई देते हैं। इसके पश्चात तीसरे वक्ता के रूप में हमारे बीच में आए पुनीत जी मंगलवर्धनी। आप भी युवा विद्वान हैं, संयोग से सारे ही विद्वान इस गोष्ठी के अंदर युवा थे और सबने शोध परक प्रस्तुतियां यहाँ प्रस्तुत की। शिष्य की शिष्यता और पात्रता को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया।
माने सच्चे गुरु की खोज भी होनी चाहिए, परीक्षा प्रदानी भी होना चाहिए, और एक बार परीक्षा प्रदानी हो गए तो फिर गुरु के लिए सर्वस्व समर्पण करने की बात भी होनी चाहिए। देशनालब्धि के संदर्भ में एक मार्मिक चर्चा हमेशा समाज में चला करती है योग्य गुरु के निर्देशन की, सच्चे गुरु के उपदेश की, सम्यक दृष्टि गुरु की देशना की। ये सम्यक दृष्टि गुरु की देशना ही देशनालब्धि में कारण बनती है। यह एक चर्चा काफी समाज में चलती है और इसकी चर्चा पुनीत जी के माध्यम से थोड़ी बहुत हुई है। धवलादि ग्रंथों में बहुत स्थानों पर ज्ञानी गुरु की देशना का उल्लेख किया गया है, लेकिन रंच मात्र भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 237 पर ऐसा भी कहा है कि कदाचित उपदेशदाता स्वयं मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन उसके उपदेश से अन्य सम्यक दृष्टि हो जाए। ये बात तो टोडरमल जी की कही हुई है। और धवलादि ग्रंथों के अंदर जय धवला वगैरह में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ज्ञानी गुरु की देशना चाहिए। अब क्या करें, अब गुरुदेव श्री तो हमारे पास में वर्तमान में है नहीं, लेकिन उनकी वाणी तो है कि नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिए। या प्रत्यक्ष कहां से लाएं? ज्ञानी गुरु जो है उनके द्वारा कही गई बात भी ज्ञानियों की ही बात है, इस रूप में भी इसे देखा जा सकता है। और एक बात हम यह भी कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों में भी यदि कभी ज्ञानी गुरु की देशना का योग मिला हो तो वर्तमान में डायरेक्ट संपर्क न होने पर भी सीडी के माध्यम से, कैसेटों के माध्यम से, किसी भी वक्ता के माध्यम से, हमारे जितने वक्ता वर्तमान में प्रतिपादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी वक्ताओं के माध्यम से जो भी वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया जा रहा है वह निश्चित तौर पर सम्यक दर्शन के लिए देशनालब्धि में निमित्त बन सकता है। इस बात को हमें विशेष रूप से और विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगले वक्ता के रूप में चर्चित जी कितने आगम प्रमाण प्रस्तुत किए, मूल कथाओं की चर्चा की, रक्षाबंधन शब्द जिनागम में नहीं मिलता और वात्सल्य अंग के रूप में इस पर्व की चर्चा हुई है। श्रुत सागर मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज माया से ग्रसित होना बतलाना, वचन गुप्ती की चर्चा करना, सत्कार पुरस्कार परिचय जय की चर्चा करना, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण आपके माध्यम से हुआ। चारों अनुयोगों का समन्वय आपकी इस वाणी में देखने को मिला। निश्चित तौर पर आप जैसे विद्वान इस समाज में उभर करके सामने आ रहे हैं, ये बहुत ही शुभ लक्षण दिखाई देता है। और अंतिम वक्ता के रूप में हमारे सामने थे अनुभव जी शास्त्री खनिया धाना, और आपने 2 ग्रंथों का प्रमाण देकर के विष्णु कुमार मुनिराज की मनोदशा को चित्रित करने का प्रयास किया। एक हरिवंश पुराण के आधार पर, एक उत्तर पुराण के आधार पर, और रिद्धियों की चर्चा, जैसा कि अभी पिछले दिनों में शायद आपके रिद्धियों के ऊपर कुछ व्याख्यान भी चल रहे थे। धवलादि ग्रंथों का विशेष रूप से आपने रिद्धियों के संदर्भ में अध्ययन किया है। मंदुओं में कहना चाहता हूं, रिद्धियां अनेक प्रकार की होती है, रिद्धियों के प्रयोग भी अनेक प्रकार के होते हैं, रिद्धियों की परिस्थितियां भी अनेक प्रकार की बनती है। कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं जिनके प्रकट हो जाने पर पता नहीं लगता, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिनके प्रकट हो जाने पर पता लगता है, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिनके प्रयोग करने पर गुणस्थान गिर जाता है, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिनका प्रयोग करने पर गुणस्थान नियम से नहीं गिरता है, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिनका प्रयोग विकल्प पूर्वक किया जाता है, और कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिनके प्रयोग के लिए विकल्प की जरूरत नहीं होती, जैसे केवल ज्ञान रिद्धि, विकल्प की जरूरत नहीं। छठा सातवां गुणस्थान में जो आहारक रिद्धि आदि का प्रयोग है, गुणस्थान नियम से नहीं गिरता है, छठे गुणस्थान के अंदर रिद्धि का प्रयोग होता है। बहुत सी रिद्धियां, अलग अलग प्रकार की रिद्धियां हैं, जैसे अवधि ज्ञान बने पर ज्ञान रिद्धि, विकल्प के बिना उस रिद्धि का प्रयोग नहीं होगा, और केवल ज्ञान रिद्धि बिना विकल्प के प्रयोग होता है। तो बहुत तरह की परिस्थितियां इन रिद्धियों के संदर्भ में बनती है। ये बहुत सुंदर चर्चाएं यहाँ आज रक्षाबंधन पर्व के ऊपर इस आयोजित गोष्ठी के माध्यम से हुई है, और हमारे जो सभी वक्ता, चाहे वे अनुभव जी हों, चाहे चर्चित जी हों, चाहे पुनीत जी, तपीश जी और चाहे सौरभ जी, सभी उभरते हुए युवा विद्वान हैं। और गुरुदेव अत्यंत प्रफुल्लित होता है कि आगे जन जन तक निराबाध रूप से आगे तक चलती रहेगी।
गोष्ठी के इस आयोजन के लिए, हमारे संचालक महोदय शनि जी, और संयोजन के लिए दीपक जी शास्त्री ध्रुव, और साथ में जितने भी और भी जैसे संकित जी खनिया दाना है, संजय जी शास्त्री बड़ा मलहरा है, और भी जो विद्वान मेरे को विशेष रूप से ध्यान में नहीं है, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये इस तरह की गोष्ठी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास में है, पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ा जा सकता है। होता रहे, लॉकडाउन खुल जाने के बाद में भी देश विदेश पूरी दुनिया खुल जाए, उसके बाद में भी ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम इस तरह की गोष्ठियां करते रहे। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपका समागम सानिध्य हमें इसी सहजता से सुलभता से प्राप्त होता रहे। आज की अध्यक्षता का कार्यभार आपने संभाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, अतिथियों को धन्यवाद, और जितने भी श्रोता ऑनलाइन माध्यम से हमें सुन रहे थे, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सायंकालीन कार्यक्रम के लिए आप सभी तैयार रहे। और अंत में मैं भी 4 पंक्तियां इस प्रसंग पर बोलना चाहता हूँ, जो प्रवीण जी भाई साहब के माध्यम से हमने सीखी थी, सुनी थी, याद की थी, गुरुओं को समर्पित है। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही बेहरते जीवन न पर की आस में, जिनके निकट आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। मुझे इस गोष्ठी के संचालन का कार्यभार सौंपा, संचालन का मौका दिया, उसके लिए संयोजक महोदय और आपकी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सनी जी को। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस खनिया दाना नगर के हमसे वरिष्ठ हमारे शास्त्री भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। आपका भी इस शिविर के संयोजक में बहुत अधिक योगदान है। पुनः संचालक महोदय को एवं सभी अध्यक्ष महोदय को ट्रस्ट की ओर से हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और शाम का कार्यक्रम आप सभी को जानकारी दे दी गई है। बाल कक्षा के लिए भी आप सभी अपने अपने बच्चों को, आप भी बाल कक्षा का लाभ ले सकते हैं। बाल कक्षा सिर्फ बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, आप सभी भी उसका लाभ लें। तत्पश्चात हम हमारे दिगंबर वीतरागी मुनिराजों की बहुत सुंदर भक्ति यहाँ से करेंगे, और उसके पश्चात आध्यात्मिक कवि सम्मेलन आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा। पूर्ण अध्यात्म से भरा हुआ पर्व से ही संबंधित यह कवि सम्मेलन रहेगा, जिसमें हमारे विद्वान ही हमें अपनी रचनाएं सुनाएंगे, उनके माध्यम से पर्व का ज्ञान कराएंगे। और इसी प्रकार की गोष्ठी अभी 2 दिन और हमारी संचालित होगी। 2 दिन इसी प्रकार की गोष्ठी 3 बजे से 4:30 बजे तक का समय है, उसमें संचालित होगी। और कल सुबह हम पूजन भी हमारे दिगंबर मुनिराजों की यहाँ से कर रहे हैं। आज हमने दिव्यांश जी के द्वारा मधुर स्वर प्रदान किया गया था, ऐसी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंचायत द्वारा रचित मुनिराज पूजन की थी। इसी प्रकार पूरा हमारे दिन आराधना में व्यतीत हो, ऐसी भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग अपना पूरा समय इसी में ही लगाकर पर्व का वास्तविक स्वरूप समझें, उसकी वास्तविकता का ज्ञान करें, और किस प्रकार से हमें यह पर्व मनाना है इसका हम सभी ज्ञान करें। और आराधना के यह पर्व हमारी आराधना में निमित्त बने, और हम भी आराध्य रूप शुद्धात्मा का ध्यान करें, ऐसी भावना है। और अभी के कार्यक्रम को हम सभी यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं शाम के सत्र में ठीक 6:15 बजे। एक साथ जयकारा हम सभी दिगंबर मुनिराजों का लगाएंगे। बोले अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त दिगंबर वीतरागी संतों की जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी भी एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलेंगे, और अभी के सत्र को हम सभी यहीं समाप्त। जय हाँ जी।